पाताल लोक का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, कुछ दिवस पूर्व आपने कंचन के आधे शरीर वाले नेवले का आख्यान सुनाते हुए संक्षेप में पाताल लोक का वर्णन किया था। अब कृपा करके उस पाताल लोक का वर्णन हमें विस्तार पूर्वक बताइए कि कुल कितने पाताल हैं, उनका विस्तार कितना है, वे कहाँ स्थित हैं, उनमें कौन रहता है, उन पातालों के बाद क्या क्या है। ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पाताल के संबंध में तुम्हारी जिज्ञासा तो उचित है, किंतु उसका उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें सूर्य भगवान के नीचे भूतल तक के प्रदेश का विवरण सुनाना चाहता हूँ। इससे आपको अपने प्रश्न का उत्तर समझने में सुविधा होगी। अतः पहले आप इस प्रदेश का वर्णन ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। सूर्य लोक तथा ध्रुव लोक का वर्णन तो आप सुन ही चुके हैं। अंतरिक्ष में केवल इतने ही लोक नहीं हैं। ध्रुव मंडल से 4 करोड़ कोस ऊपर की ओर मेहरलोक है। मेहरलोक से 8 करोड़ कोस की दूरी पर जनलोक है तथा जनलोक से 25 करोड़ कोस के अंतर पर तपलोक है। तपलोक से भी 48 करोड़ कोस ऊपर सत्यलोक है। सत्यलोक से 4 करोड़ कोस का मार्ग पार करने पर वैकुंठ आता है। इस वैकुंठ में विष्णु निवास करते हैं, जो प्रभु विश्वकर्मा का ही एक रूप है। इसी वैकुंठ को गोलोक के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रभु के अनन्य भक्त महान योगी जो प्रभु के विष्णु रूप की उपासना करते हैं, मृत्यु के पश्चात इसी लोक को प्राप्त होते हैं। इस लोक के अद्भुत सौंदर्य, भव्यता एवं महानता का वर्णन स्वयं वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती भी नहीं कर सकती। फिर मेरे जैसे साधारण प्राणी की इतनी सामर्थ्य कहाँ हो सकती है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। यह तो हुआ ध्रुव से ऊपर के लोकों का वर्णन। अब सूर्य से पृथ्वी तक फैले प्रदेशों का वर्णन सुनो। सिंहिका के 101 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम राहु और शेष 100 पुत्र का नाम केतु था। ये वही राहु था जिसने अमृत मंथन के समय सूर्य और चंद्र के मध्य में बैठकर छल से अमृत पान किया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जिसका मस्तक काट दिया था, तथा जो अमृत पान कर लेने के कारण मरा नहीं था, इसे भगवान विष्णु ने अमर हो जाने के कारण गिरहों में स्थान दिया था। ये संपूर्ण कथा मैं अमृत मंथन का वृतांत सुनाते समय आपको सुना चुका हूँ। इसी राहु दैत्य का निवास स्थान सूर्य से 40,000 कोस नीचे है। इस दैत्य से 40,000 कोस नीचे वह स्थान है जहाँ सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर एवं चारण निवास करते हैं। इसी के नीचे अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में भूत, प्रेत, पिशाच आदि रहते हैं। इसके नीचे पृथ्वी है, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। जिन पातालों का वर्णन आप सुनना चाहते हैं, वे सब हमारी पृथ्वी के नीचे हैं। उनकी संख्या 7 है तथा उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल। इन पातालों में दैत्य, दानव, नाग रहते हैं। वे अत्यंत परिश्रमी, पराक्रमी, अध्यवसायी तथा निष्ठावान तपस्वी हैं। इसलिए सुख सुविधा, वीरता आदि की दृष्टि से वे देवताओं से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं। माया, रचना कौशल, शिल्प आदि की दृष्टि से वे बहुत बड़े चढ़े हैं। मय दानव ने अनेक प्रकार के अद्भुत भवनों का निर्माण किया था। पांडवों के इंद्रप्रस्थ के राजप्रसाद का निर्माण करने वाला एक पाताल लोकवासी ही था। इस भवन में जल को देखकर भूमि का, भूमि को देखकर जल का तथा दीवार को देखकर द्वार का भ्रम होता था। पाताल में सबसे पहले अतल आता है, जिसमें अद्भुत शिल्पी मय दानव के असंख्य पुत्र निवास करते हैं। दूर दूर के राजा महाराजा उन्हें भवन निर्माण के लिए आदर पूर्वक आमंत्रित करते हैं।
तथा अंत में बड़े बड़े पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित करते हैं। इसलिए यहाँ के निवासी सब प्रकार से सुखी एवं संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। इसी अतल के नीचे वितल नाम का प्रदेश है, जिसमें भगवान हाटकेश्वर की भव्य मूर्ति विद्यमान है। यहाँ के निवासी हाटकेश्वर की उपासना करके सब प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। वितल के नीचे सुतल है। महाराज बलि इसी प्रदेश पर राज्य करते हैं। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी एवं सुरक्षित है। प्रभु विश्वकर्मा ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया था कि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के 4 मास इन्हीं के यहाँ निवास करेंगे। सुतल के नीचे तलातल है, जहाँ त्रिपुर का अधिपति मय दानव राज्य करता है। तलातल के नीचे महातल है। यह प्रदेश मुख्य रूप से नागों का निवास स्थान है। इसमें विभिन्न आकार तथा आकृति वाले साधारण से लेकर अद्भुत कोटि के नाग एवं सर्प रहते हैं। कुछ सांप छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ के केवल एक सिर है और कुछ के अनेक। यहाँ ऐसे भी सर्प निवास करते हैं जिनके शरीर के दोनों सिरों पर मुख होते हैं तथा वे आगे और पीछे दोनों ओर चल सकते हैं। महातल के नीचे रसातल है। इसमें वे कट्टर दैत्य एवं दानव निवास करते हैं, जो देवताओं को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं। वे सदैव उन्हें अकारण ही कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। इन 6 पातालों के नीचे प्रमुख पाताल है। यहाँ उच्च एवं श्रेष्ठ कुल के आचारवान नाग राजा राज्य करते हैं। वे अकारण ही ना तो किसी से शत्रुता करते हैं, न किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। भगवान शेषनाग का मुख्य निवास स्थान भी यही है। यहीं से 1,20,000 कोस पर प्रलय स्थल है। यहीं पर भगवान उचित समय पर सृष्टि का अंत करते हैं, जिसे प्रलय काल कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे तथा ऊपर जो भिन्न भिन्न लोक हैं, उन सब में सृष्टिकर्ता प्रभु आदि नारायण विभिन्न रूपों में विद्यमान रहकर उस लोक का संरक्षण एवं संचालन करते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक जिस भावना से उनकी भक्ति एवं उपासना करते हैं, मृत्यु के पश्चात वे उन्हें उसी भावना के अनुरूप जन्म प्रदान करते हैं। जो प्रभु की निष्काम भक्ति करते हैं, उन्हें वे अपने लोक वैकुंठ में भेजकर अपने में लीन कर लेते हैं। इस प्रकार निरंतर यही क्रम चलता रहता है। सूर्य कहते हैं, हे ऋषिगण, इस प्रकार के सृष्टि चक्र में जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करके इस लोक में आता है, जहां वह पहले किए हुए कर्मों का फल भोगता है तथा अपनी इच्छा अनुसार नए कर्म करता है। इन कर्मों का कुछ फल तो उसे इसी जीवन में मिल जाता है, जिनका फल उसे इस जीवन में नहीं मिल पाता। उन्हें भोगने के लिए उसे अगला जन्म ग्रहण करना पड़ता है। उसमें वे पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है तथा साथ ही नए कर्म भी करता है, जिनके अधूरे फल भोगने के लिए उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है और उसे भव सागर के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। प्रभु की माया उसे इस प्रकार सदैव भव जाल में फंसाए रखती है। परिणाम स्वरूप जीवात्मा की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे नदी के भंवर में फंसे हुए व्यक्ति की हो जाती है। वह भंवर से बाहर निकलना चाहता है, किंतु निकल नहीं पाता। इस संसार रूपी भंवर से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय यह है कि जीवात्मा सच्चे हृदय से निष्ठा पूर्वक अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगाए, विषय वासना से बचते हुए सदैव अच्छे कर्म करे तथा निष्काम कर्म करते हुए अपने समस्त कर्मों को प्रभु को अर्पित कर दे। यदि वह अपने किए कर्मों के फल चाहने की इच्छा नहीं करेगा, तो वह फलों के बंधन में
नहीं फंसेगा। अच्छे कार्य करने वाला जो व्यक्ति अहंकार रहित होकर अपने समस्त कर्म प्रभु को समर्पित कर देता है, उसे उनका फल भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। इस निष्काम भक्ति के प्रभाव से उसे वह परम पद प्राप्त हो जाता है जिसे पाने के लिए योगी निरंतर साधना करते हैं। अहंकार पूर्वक कर्मों में आसक्ति रखने वाले जीवात्मा को ही अपने कर्मों का शुभ अशुभ फल भोगना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं कि जीवात्मा किसी एक निश्चित लोक में ही जन्म ले। वे अपने कर्मों के आधार पर किसी भी लोक में जन्म लेने को प्रेरित किया जा सकता है। ऋषि प्रभु इतने दयालु हैं कि जो अंत समय में उनका नाम लेकर पुकारता है, वे उसके समस्त दुर्गुणों एवं कुकर्मों की उपेक्षा करके उसे अपने लोक में बुला लेते हैं। अजामिल का नाम तो आपने सुना ही है। वे जीवन भर नाना प्रकार के कुकर्म एवं पाप करता रहा, परंतु मृत्यु के समय जब उसने यमदूतों से भयभीत होकर अपने पुत्र नारायण को पुकारा, तो प्रभु ने उसे अपने लोक में केवल इसलिए बुला लिया कि नारायण प्रभु का भी एक नाम है। ऋषि मुनि भगवत भक्त भगवान के नाम का जीवन भर इसलिए कीर्तन करते रहते हैं कि मृत्यु के समय प्रभु का नाम उनके मुख पर आ जाए। फिर भी अंत समय में प्रभु को स्मरण कर लेना इतना सरल नहीं है। बहुत से व्यक्ति जीवन भर प्रभु का नाम स्मरण करते रहते हैं, फिर भी मृत्यु के समय उनके मुख से यह नाम नहीं निकलता। माया मोह में फंसे हुए लोगों का मन अंत समय में भी सांसारिक माया मोह में ही लगा रहता है, जिससे वे प्रभु का नाम स्मरण करना भूल जाते हैं। हे ऋषिराज, जिसने शरीर धारण किया है वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म करना मन तथा शरीर की प्रकृति है। जब प्रकृति है तो वह अच्छे या बुरे कर्म अवश्य करेगा। उसे चाहिए कि वह प्रयत्न पूर्वक बुरे कर्मों का त्याग कर अच्छे कर्मों में संलग्न हो। इन अच्छे कर्मों का फल भी उसे भुगतना पड़ेगा। इन कर्मों के फल से मुक्ति पाने के लिए उसे चाहिए कि वह अपने समस्त कर्मों को विनीत भाव से प्रभु को अर्पित कर दे तथा उसके फल की कामना ना करे। ऐसा करने से उसे अपने कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात वह अपने मन को पूरी निष्ठा से प्रभु के चरणों में लगा दे। माया मोह विषय वासना आदि से स्वयं को पूर्णतया निर्लिप्त कर ले। ऐसा करने पर ही वह परम पद का अधिकारी होकर सांसारिक बंधनों से सदा के लिए छुटकारा पा जाएगा। ये तभी संभव है जब वह अपने कर्म विवेक पूर्वक करे, मन में कर्तापन का अहंकार न आने दे। जो भी कर्म करे उसे शरीर का आवश्यक धर्म समझकर निर्लिप्त भाव से करे। ऐसा करने पर जीवात्मा को कोई भी सांसारिक बंधन अपने अंदर बांधकर नहीं रख सकता, क्योंकि वे संसार में रहते हुए भी संसार से इसी प्रकार अलिप्त रहता है, जिस प्रकार जल में रहते हुए कमल अलिप्त रहता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, युग युग तक योग की साधना करने वाले योगियों की अपेक्षा निष्काम कर्म करने वाले भक्त का स्थान बहुत ऊंचा तथा मार्ग अत्यंत सरल है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए योगियों को करोड़ों वर्षों तक अनेक जन्म धारण करके तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं उन्हें मोक्ष प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो जीवात्मा निष्काम कर्म करते हुए अहंकार रहित होकर अपने समस्त कर्म आदि नारायण भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे केवल एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उसे ईश्वर के प्रति केवल अनन्य भाव की भक्ति तथा निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति अपनानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति ये कभी नहीं सोचता कि मैं कुछ करता हूँ। ये संसार के समस्त जीवों में प्रेम भाव रखता है। जो जीवात्मा निष्काम कर्म तो नहीं करते, किंतु अच्छे सतोगुण कर्म करते हैं, वे
वे दूसरे जन्म में अच्छी योनियों में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, उसे ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है, परंतु उसे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता। जो जीवात्मा रजोगुणी कर्म करता है, उसे सूर्य लोक से पृथ्वी के मध्य बने विभिन्न लोकों में कर्मानुसार जन्म लेकर अपने अपूर्ण कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तमोगुण के आधार पर किए गए कर्मों का फल उसे किसी भी पाताल में रहकर भोगना पड़ता है। रजोगुण एवं तमोगुण के सहारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म हो सकते हैं। जीवात्मा को उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं। यदि जीवात्मा तीनों प्रकार के अहंकार के अधीन होकर निंदित पाप कर्म करता है, तो उसे उपरोक्त सब लोकों से बाहर के लोक में उनके फल भोगने के लिए जाना पड़ता है। इस लोक का नाम नरक है। नरक में रहकर वे भयानक कष्टप्रद यातनाएं भोगते हैं।